Welcome, students. Today we are going to discuss an interesting topic called probability with a lot of real life applications. In our day to day life, we frequently use words like probably, likely, chances are that. Okay? ऐसा सच पन्ने डे टू डे लाइफ में अक्सर बेशतर ये वर्ड्स यूज करन probably, likely, chances are that. बेटा आज हमें प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ते हैं, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं सो डैट आपको समझ आए कि हम ये प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों हैं। चलो देखते हैं बेटा। से पहले एग्जांपल बेटा सबको पता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। एक इवेंट है, एक्टिविटी है। क्या बेटा कंशा सन मॉइस्चराइज वेस्ट तरफ। सो हमें पता है सनराइज इन द ईस्ट कैसे मच शेक पे। सो इस पे हम बेटा श्योर है, 100% श्योर कि अगर कहाँ भी रात इतके दुश्मन सुबह है सन कमेंद आफ्ताब कमेंद खस सूच पे खस कमेंद ईस्ट की तरफ। हमें ऐसा गई उम्र वुचन जे सन हसा कमेंद गसन राइज ईस्ट की तरफ। सो यथ मन श्योर सर्टन सर्टन और हम कहेंगे इस वाले एक्सपेरिमेंट पे हम श्योर है, इस वाले इवेंट पे हम श्योर है। या अगर आप 2 + 3 करोगे, 2 करो तो 3 ऐड, 2 को हम 3 ऐड करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलता है 5। किसी को थोड़ी ना 6 या -5 मिलता है। 2 को जब किससे ऐड करते हैं हम 3 से, तो हमें ऑलवेज क्या मिलता है बेटा 5। तो यहाँ पे भी क्या है सर्टन। हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी की, 2 स्कोर 3 एड इसके वैल्यू विद 5 एंड हम सर्टन श्योर ऑलरेडी थे कि अगर हम 2 को 3 से ऐड करें तो हमें क्या मिलता है 5। हमें क्या मिलेगा 5। या ऐसे अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इफ वी मल्टीपल 2 बाय व्हाट 5, वी आर सर्टन एंड अबाउट कि वी विल गेट द 10 आल्सो श्योर। मतलब बेटा हमने 3 एग्जाम्पल्स या 3 इवेंट्स ऐसे लिए जिनमें हम पहले ही श्योर थे। जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, वी आर ऑलवेज सर्टन ये सन हसा ऑलवेज कमें ईस्ट की तरफ। ठीक, या अगर 2 + 3 करो ऐड, हमें क्या मिलेगा। क्या अच्छा पे सोचन पहरस खंडस जे 2 + 3 ऐड करने पत नीर 10 या 5 नीर अच्छा ये हे अगर हसा 2 करो 3 सत ऐड शायद हसा नीर 5 ना बेटा। हम ये बोलते हैं ये 2 करो 3 ऐड हमें 5 मिलेगा विद श्योरिटी, 100% श्योरिटी के साथ हम बताते हैं। या 2 अगर 5 करो मल्टीपल अच्छा ये वन असा नीर शायद 10 ना बेटा। क्या 2 5 सत मल्टीपल करने पत नीर 10। We are sure about this, we are certain. So these are some events, but ये तीनों events किस टाइप के थे, certain events, sure events। इनमें हम 100% confident थे कि क्या निकल के आएगा, मतलब इनके रिजल्ट के बारे में। अब हम इस साइड में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा। There are high chances that it may rain today। क्या लिखा बेटा सह सवान आज पे जरूरी रूद पे पे रूद तम दह ना बेटा वन बासान हसा आज पे रूद इत मे लियो आज हसा चांसेस आज मा पे रूद चांसेस। तो यहाँ पे बेटा हम श्योर नहीं है, बस यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, या आज बारिश के होने के चांसेस ज्यादा है, या आज बारिश के होने के चांसेस कम है बेटा। ठीक, तो इस वाली और इस एग्जाम्पल में क्या फर्क है बेटा, यहाँ पे हम 100% श्योर नहीं है, हाँ यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी। और कोई एग्जाम्पल, क्या चांसेस, या कोई और एग्जाम्पल
how many chances are there that BJP will win the 2024 elections? अभी बीजेपी ने 2019 वाला इलेक्शन जीत लिया, क्या कोई श्योरिटी के साथ बता सकता है कि 2024 के इलेक्शंस भी वो जीतेंगे? कोई नहीं बता सकता। हाँ, हम ये गेस कर सकते हैं कि वो 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं बीजेपी के कितने चांस, 70% चांसेस आर, या देयर आर रियल चांसेस दैट बीजेपी मे विन 2024 इलेक्शंस। ठीक है बेटा, तो ऐसी एग्जांपल्स, या अभी कोई क्रिकेट मैच होता है, या हम अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, हम कह सकते हैं देयर आर likely chances that the test match between England and Pakistan may get draw। ठीक है बेटा, यिस एक्टिविटीज बेटा यम साइड मे वन जबानी एक्टिविटीज यमन मज श्योर कह 100% सर्टनटी यमन मज कह, यमन क्या एक्टिविटीज वनो बेटा अनसर्टन एक्टिविटीज है जो इस वाले साइड में मैंने कुछ एग्जांपल है, ये थी बेटा सर्टन, यहाँ पे हम श्योर थे क्या होने वाला है। अगर हम ये चीज करेंगे 2 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो हम यहाँ पे श्योर थे कि 10 ही मिलेगा। ऐसा हमने यहाँ नहीं बताया कि 2 को 5 से मल्टीपल करने पे शायद हमें 10 मिलेगा, शायद हमने यहाँ पे यूज नहीं किया। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, 2 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो 10 ही मिलेगा, 2 को जब 3 से ऐड करेंगे तो 5 ही मिलेगा, यहाँ पे हम श्योर है। तो ये कौन से इवेंट्स कहलाएंगे, कौन से एक्टिविटीज कहलाएंगे, सर्टन इवेंट्स। लेकिन यहाँ पे कि आज बारिश होने वाली है या शायद आज बारिश हो सकती है, ठीक है बेटा। या सिंपल अख एग्जांपल, तुम वहर वरियस निवन दोहे यह सा रेन कोट सत, या तुम निवन वहर वरियस दोहे छात सत, ना बेटा कॉमन सेंस है। ये तुम सुबह वथान तुम कुछ दो वुचान ओबर या वाव दपान आज नमो छात सत, बासन आज पे लागे रोद। जब आप सुबह उठते हो तो क्या होता है बेटा, अगर धूप अच्छी खिलती है तो आप अम्ब्रेला साथ नहीं लेते हो। तो बेटा 2 टाइप्स के इवेंट्स मैंने यहाँ आप लोगों को दी। जो राइट साइड में जो इवेंट्स कुछ बताए वो किस टाइप के इवेंट्स है बेटा, अनसर्टन इवेंट्स। ये किस टाइप के इवेंट है, सर्टन इवेंट्स। ठीक बेटा, ये switch में क्या मतलब, ये जब हम इन टाइप ऑफ इवेंट्स क्या है, जब हम अनसर्टन इवेंट्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने लगते हैं और इन अनसर्टन इवेंट्स को मैथमेटिकली कुछ नंबर्स असाइन करने लगते हैं, उसी को बेटा प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फिर से एक बात बताऊंगा, जब हम इस टाइप के इवेंट्स, इस टाइप के नहीं जिनमें हम श्योर होंगे कि क्या होने वाला, इस टाइप के इवेंट्स जहां पे हम 100% श्योर नहीं होंगे कि क्या होने वाला, जिनमें अनसर्टेनिटी होगी, जिनमें प्रोबेबिलिटी होगी, तो जब हम अनसर्टन इवेंट्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने लगते हैं और इन अनसर्टन इवेंट्स को मैथमेटिकली कुछ नंबर्स असाइन करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम बेटा क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। समझ आई बात। तो प्रोबेबिलिटी हम बेटा इसलिए पढ़ते हैं सो डैट हम अनसर्टन इवेंट्स के बारे में पहले ही कुछ प्रेडिक्ट करें कि क्या होने वाला है। एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकते बेटे क्या होगा, बट एटलीस्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते क्या होने वाला है। ठीक, तो इसीलिए हम बेटा क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके बेटा क्या वन प्रोबेबिलिटी हसा गो ये सिमन अनसर्टन एक्टिविटीज अनसर्टन इवेंटन क्या लागो मेजर कर ये पे सिमन क्या करो नंबर्स असाइन वन प्रोबेबिलिटी। अगर तेल प्रोबेबिलिटी डिफाइन करो तेल वो प्रोबेबिलिटी हसा क्या, प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ रैंडम or unpredictable nature of experiments। तुम experiments, तुम activities ये unpredictable आसन यमन मुतलिक ने इस बोटी है को exactly वनी क्या गस्य तिसन हियन activities या तिसन हियन experimentan हन study यस बेटा तच वना probability। ओके, तो आगे बेटा जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, द स्केल
और हम कहेंगे मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज फ्रॉम 0 to 1। बेटा प्रोबेबिलिटी कत मेजर कर सो अम खतर स्केल कत पे कोत 0 पे 1 तक सह कह इवेंट सह कह चीज यमिच प्रोबेबिलिटी कत बराबर आ 0 तथ बेटा वन इम्पॉसिबल इवेंट क्या वन इम्पॉसिबल इवेंट। सिंपल दिम बह मिसाल सन राइजेस इन द वेस्ट कत्या चांसेस कचा प्रोबेबिलिटी सन सह हसा गए राइज कम साइड वेस्ट तरफ उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 मतलब इम्पॉसिबल ये मुमकिन है ही नहीं। जब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 तो उसको हम क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। समझ आ रहा। एज अपोजिट टू दिस अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 1 अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 तो उसको हम कहते हैं या तो श्योर और कहेंगे सर्टन इवेंट श्योर और सर्टन इवेंट। सिंपल एग्जांपल आप या चलो सन की एग्जांपल लेते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट कत्या चांसेस कच प्रोबेबिलिटी सन हसा गैस राइज कम साइड ईस्ट साइड सो उसकी प्रोबेबिलिटी 100 या हम परसेंटेज में भी बता सकते हैं। जैसे परसेंटेज में बताएंगे देयर आर 100% चांसेस दैट सन राइज इन द ईस्ट या हम 100% को ही क्या इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहें 1 देयर आर 100% चांसेस here beta in probability 100% means 1 0 means 0% in percentage 0 means 0% 50% here means 50% here means 1/2 or 0.5 in probability 50% means 50% means half or 0.1। समझ आ रही है बेटा बात। सो कहाँ इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी डेट मीन्स वो डेफिनेटली ऑकर होगा उसमें कोई अनसर्टनिटी नहीं है उसमें कोई शक नहीं है कि वो ऑकर होगा या नहीं वो डेफिनेटली ऑकर होगा। या जैसे अगर अब हमारे पास ऐसी कॉइन है अगर हमारे पास ऐसी कॉइन है जिसके इस साइड में भी हेड होगा और इस साइड में भी दैट्स टू हेडेड कॉइन उसके बोथ साइड्स में क्या होगा हेड नॉर्मल कॉइन नहीं होगा। फिर अगर हम उस कॉइन को टॉस करेंगे तो हम इजिली वो अगर कॉइन एयर में ही हवा में ही है तो हम इजिली बता सकते हैं क्या आएगा बेटा ऑब्वियसली हेड। तो वहां बोलेंगे उस टाइप ऑफ एक्टिविटी उस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट में हम बोलेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन ए कॉइन इन ए टू हेडेड कॉइन इज 100% और हम कहेंगे सिंपली 1। समझ आएगा। या अगर हम टू हेडेड कॉइन ही लेंगे जिसके दोनों साइड में हेड होगा फिर अगर हम उस कॉइन को टॉस करेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा बेटा कितने चांसेस कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उस टाइम हेड आएगा उस टाइम टेल आएगा। अगर हमारे पास टू हेडेड कॉइन है फिर आपसे पूछा जाए अगर हम इस कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने चांसेस है कि टेल निकलेंगे। ये तो पता है इस साइड भी हेड है इस साइड भी हेड तो टेल आएगा ही नहीं तो वहां हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन द टॉस ऑफ ए टू हेडेड कॉइन इज 0 या कहेंगे 0%। या और एक एग्जांपल लेंगे डाइस तो लगभग सबको पता ही होगा डाइस होता है बेटा क्यूब शेप्ड उसके 6 फेस होते हैं हर किसी फेस में एक नंबर होता है एक नंबर पे 1 लिखा होता है दूसरे 2 3 4 अप टू 6। अगर हम एक डाइस को रोल करेंगे ऑब्वियसली या तो 1 आएगा ऊपर जो ऊपर वाला फेस हो या तो 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। लेकिन अगर एक डाइस रोल करने पे आपसे पूछा जाए बेटा कितने चांस है कि 10 निकले जब 10 है ही नहीं वहां पे तो कैसे निकले तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 इन द रोल ऑफ व्हाइल रोलिंग ए डाई इज 0 या कहेंगे 0। तो उस टाइप ऑफ इवेंट को क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। किस इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी जिसके होने के चांसेस 0% और वो इवेंट जिसके होने के चांसेस 100% होंगे या जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसको बेटा क्या कहते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट। अब ऐसे कोई चीज जैसे हम सिंपल कॉइन लेते हैं जैसे डेली लाइफ में होता है अगर उस कॉइन के एक साइड में होता है हेड दूसरे साइड में होता है टेल अगर हम उस कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने चांसेस है हेड या टेल वहां जितने चांसेस हेड के हैं उतने ही चांसेस टेल के तो उसको बोलते हैं लाइकली इवेंट बेटा इक्वली लाइक
ठीक सर। अगर अनबायस्ड कॉइन होगी, सिंपल नॉर्मल कॉइन होगी हमारे पास, अगर हम उसको बेटा टॉस करेंगे तो जितने हेड निकलने के चांसेस होते हैं उतने ही वहां पे टेल निकलेंगे। उसमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड वो बोलेंगे 2 या 50-50 पर बोल सकते 50% चांसेस हेड निकलने के हैं, 50% चांसेस किसके टेल। तो 50% यहाँ प्रोबेबिलिटी में नहीं बोलते बेटा, 50% के अगेंस्ट 1/2 बोलती है या 0.5। समझ आ रही बात। अब और एक बात उस बेटा, ऐसा कोई इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 के करीब होगी, सो कह इवेंट यमिच प्रोबेबिलिटी कत नजदीक है 1 नजदीक, जैसे कि 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, उसके ऑकर होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। दैट मीन्स सो कह इवेंट यमिच प्रोबेबिलिटी एज क्लोजर टू 1, उसके होने के चांसेस क्या है बेटा, ज्यादा, या उसको बोलते हैं लाइकली इवेंट्स। समझ आई बात। हाँ, और वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी किसके क्लोज होगी, 0 के क्लोज, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, उसके होने के चांसेस उतने ही कम है। तमिक ऑकर गसनिक चांसेस आसन तीता कम, यमिच प्रोबेबिलिटी 0 क्लोज है, उनको बोलते हैं अनलाइकली। थोड़ा आओ बेटा समझ। प्रोबेबिलिटी यस हसा छ, प्रोबेबिलिटी छन मेजर कर ऑन द स्केल 0 to 1। सो इवेंट या सो आउटकम, सो इवेंट यमिच प्रोबेबिलिटी 0 है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको बोलते हैं सर्टेन और श्योर इवेंट। ठीक, और ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 के नजदीक है उनको बोलते हैं कि उनके होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है, और जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 के क्लोजर है उन इवेंट्स को हम बोलते हैं उनके चांस होने के चांसेस उतने ही कम है। अब बेटा प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए या प्रोबेबिलिटी को यूज करने के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है जो प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट क्या होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल पॉइंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, या टाइप्स ऑफ इवेंट्स, वो आगे। चलो बेटा उन टर्म्स को पहले जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, या जिनको हम जान के प्रोबेबिलिटी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म है बेटा, वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? इट इज सिंपली प्रोसेस दैट जनरेट्स आउटकम्स। कोई ऐसी प्रोसेस या एक्टिविटी जो किनको जनरेट करती हो, आउटकम्स। प्रोसेस दैट जनरेट्स आउटकम्स, प्रोसेस दैट जनरेट्स आउटकम्स। कोई भी ऐसी प्रोसेस जो आउटकम्स को जनरेट, जैसे कि टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। हमने एक एक्टिविटी की, एक कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। बिकॉज जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं वहां कौन से आउटकम्स, आउटपुट्स, पॉसिबल रिजल्ट जनरेट होते हैं। जैसे कि एक कॉइन को टॉस किया, वहां हेड आउटकम निकल सकता है, वहां टेल आउटकम निकल सकता है। ठीक, अच्छा, या और एक एग्जांपल, इफ वी एड 3 and 7, अगर हम ये एक्टिविटी करें 3 और 7 को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है बेटा, 10 मिलेगा। एक्टिविटी तो हमने तो काम किया ना, 3 और 7 को ऐड करेंगे तो हमें कोई ना कोई आउटकम रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट मिलेगा। तो सिंपली एक्सपेरिमेंट गई सब प्रोसेस सा एक्टिविटी यस आउटकम जनरेट करें। ठीक, ओके, समझ आए। लेकिन बेटा जब भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम ओनली डील करते हैं अनसर्टेनिटी से। अनसर्टेनिटी से मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स मीन्स तुम एक्सपेरिमेंट्स यमन मज नस ब्रोंठी हेको एग्जैक्टली 100% श्योरिटी से प्रेडिक्ट कर क्या रिजल्ट नीर। समझ यमन प्रोबेबिलिटी मज ओनली तुमन एक्सपेरिमेंटन या तुमन इवेंटन या तुमन एक्टिविटीजन से डील करन यमन मज ब्रोंठी हेको प्रेडिक्ट कर 100% श्योरिटी सान कि क्या आउटपुट निकलेगा। समझ आई बात। जैसे कि ये एक एक्सपेरिमेंट थी 3 और 7 को ऐड करने पे हम
इजीली 100% श्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। तो ये बेटा इस टाइप की एक्टिविटीज है, इस टाइप की एक्सपेरिमेंट से हम प्रोबेबिलिटी में डील करने वाले नहीं हैं। हम उन एक्टिविटीज या उन एक्सपेरिमेंट से डील करने वाले हैं जो इस टाइप की हो। जैसे कि हमने एक कॉइन टॉस की, हाँ ये तो हमें पता है कि क्या क्या निकलेगा, हमें ये कंफर्म है कि एक कॉइन टॉस करने पे या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली एक कॉइन टॉस करने पे इस टाइम हेड आएगा या टेल आएगा कोई 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता है। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज है बेटा, उन एक्टिविटीज से हमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी में डील करना है। तो पढ़ेंगे बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई बता सकता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसी एक्सपेरिमेंट होती है जिसके एक से ज्यादा आउटकम्स हो, जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल रिजल्ट्स हो, और कोई ये पहले सर्टेनिटी श्योरिटी के साथ न बता पाए कि क्या आउटकम आएगा उस एक्टिविटी के करने पर एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्या आउटकम आएगा। या मैं यूं समझाऊं, रैंडम एक्सपेरिमेंट गई स एक्सपेरिमेंट यथ कम से कम आउटकम्स आए। मतलब अगर हमने अभी कोई एक्टिविटी की, ऐसा सा कर्मी का कमा तथा अब कोई आउटपुट, उस वाली एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। क्यों? अगर कोई काम करने पे हमें एक ही आउटपुट मिलेगा तो कोई भी बता सकता है कि हम ये काम करेंगे तो हमें ये मिलेगा। समझ आ रही बात? तो पहला चीज, रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, उस एक्सपेरिमेंट के कम से कम 2 आउटपुट्स या 2 आउटकम्स होने चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा, वही हुआ कम से कम बेटा, 2 3 4। समझ आई बात? और दूसरी बात, यही नहीं, दूसरी बात, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस एक्सपेरिमेंट को हम तब रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, हम कोई भी इंसान पहले ये ना बता पाए कि इस एक्सपेरिमेंट के करने पे हमें क्या आउटकम मिलेगा। समझ आइए बात? ठीक, तो क्या लिखेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट, क्या लिखा बेटा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन? An experiment is called a random experiment if it has more than one outcomes and it's not possible to predict the outcome in advance. वही बात बेटा, जे एक एक्सपेरिमेंट तम सात वन सच रैंडम एक्सपेरिमेंट ये खुद ज्यादा आउटकम्स आसन बे हेक न कहां बोंठी वनित जे अमुक आउटकम क्या नेरे। समझ आइए? जैसे एक्सपेरिमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, tossing of a coin, tossing of a coin, क्या ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है बेटा? देखो बेटा, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है? हेड, टेल, तो दैट मीन्स एक से ज्यादा इसके आउटकम्स है। यहां तक की डेफिनेशन होल्ड हुई। दूसरी बात बेटा, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, क्या कोई बता सकता है 100% श्योरिटी के साथ कि हेड आएगा कि टेल आएगा? कोई नहीं बता सकता। देखो बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एक तो हो गया कि एक कॉइन के टॉस करने पे हम ये बता सकते हैं कि क्या क्या आएगा, मतलब क्या क्या पॉसिबल आउटकम है, क्या क्या निकल सकता है। दूसरी बात ये है, एक कॉइन के टॉस करने पे एक टाइम में पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ये बताना कि इस टाइम ये वाला निकलेगा, इस टाइम हेड निकलेगा या इस टाइम टेल आएगा। समझ आई बात? ये तो हर कोई कह सकता है कि किसी एक्सपेरिमेंट के करने पे इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, मतलब इसमें ये निकल सकता है, हेड निकल सकता है, टेल आएगा, वो आएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, ये क्या कोई ये बता सकता है 100% श्योरिटी के साथ कि इस टाइम हेड आएगा या टेल आएगा? नहीं, कोई नहीं बता सकता। तो बेटा इस टाइप टॉसिंग ऑफ ए कॉइन को क्या बोलेंगे? इट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, कोई और एग्जांपल? थ्रोइंग एट, रोलिंग ऑफ ए डाइस, रोलिंग ऑफ ए डाइस। बेटा डाइस क्या होती है बेटा? फिर से मैं बताता हूँ। डाइस एक क्यूब की तरह होती है, उसके 6
फेसेस होते हैं, हर किसी फेस पे एक अपना अपना नंबर होता है। एक फेस पे 1 होता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है बेटा, जब एक डाइस को रोल करते हैं, एक डाइस को रोल करते हैं, एक हमारी एक एक्टिविटी बन गई, एक्सपेरिमेंट हो गई। अब हमें ये पता करना है यहाँ पे, क्या ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए क्या होना चाहिए बेटा, 2 क्वालिटीज में होनी चाहिए। क्या क्वालिटीज, पहले ये, जब हम एक डाइस रोल करते हैं तो क्या क्या आउटकम आ सकता है। आउटकम मतलब यहाँ पे डाइस रोल करने पे बेटा ऊपर वाला फेस कौन सा, ऊपर वाला फेस कौन सा हो सकता है, या तो 1 होगा ऊपर वाला फेस, या होगा 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इसके बेटा टोटल 6 फेस है, 6 फेसेस में से कोई एक फेस ऊपर की ओर आएगा। तो इनको बोलते हैं बेटा आउटकम्स। क्या निकल के आएगा, इसको बोलते हैं आउटकम। तो एक डाइस के रोल करने पे कितने आउटकम्स है बेटा, 6। दैट मीन्स मोर देन 1 इस आउटकम्स है इसके। जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो इसके एक से ज्यादा आउटकम्स है। तो फर्स्ट इतना वाला पार्ट इसका सेटिस्फाई हो गया। एक एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए उसके एक से ज्यादा आउटकम्स होने चाहिए। तो बेटा एक डाइस के रोल करने पे इसके एक से ज्यादा आउटकम्स है। अब दूसरी बात, जब हम बेटा एक डाइस रोल करेंगे तो क्या कोई श्योरिटी के साथ ये बता सकता है कि इस टाइम डाइस रोल करने पे इस टाइम फेस 1 ऊपर आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 5 6। कोई सर्टेनिटी के साथ कह सकता है कि जब मैंने डाइस रोल की तो कोई पहले ये बता सकता है कि इस टाइम 3 जो फेस है वो ऊपर की ओर आएगा, या 5 जो फेस है वो ऊपर की ओर आएगा। कोई नहीं बता सकता बेटा 100% श्योरिटी के साथ। तो यहाँ पे भी क्या है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टनिटी, जहाँ पे हम श्योर नहीं होंगे। तो रोलिंग ऑफ डाइस को भी क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, इट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बेटा जब भी मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी में कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ लेना कि मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात की, क्योंकि बार बार मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखने वाला नहीं हूं। जहां पे भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी में मैं एक्सपेरिमेंट वर्ड यूज करूंगा, आप समझ लेना मैंने किसकी बात की, रैंडम एक्सपेरिमेंट की। बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ आया। तो अब सेकंड जो टर्म है रिलेटेड किससे प्रोबेबिलिटी से, वो है सैंपल स्पेस। थर्ड टर्म, बिकॉज हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा, अब है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, सैंपल स्पेस है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, जब आप कोई एक्टिविटी करोगे तो बेटा ऑब्वियसली उसके आउटकम्स आएंगे। जैसे कि हमने कॉइन टॉस की तो वो उसके आउटकम्स क्या है बेटा, हेड और टेल। या हमने एक डाइस रोल की तो वहां उसके आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। या अगर हमारे पास डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, यथेस्मरण ताश बंडल कशिर पर, उस पर हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, उसमें हम एक कार्ड्स निकाल सकते हैं बाहर। अगर हमने एक डेक ऑफ 52 कार्ड से एक कार्ड बाहर निकाला तो ये भी एक एक्टिविटी है बेटा। क्या कोई बता सकता है डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से अगर हमने कार्ड बाहर निकाला, क्या वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जब हम कार्ड बाहर निकालते हैं तो क्या कोई ये बता पाएगा पहले ही ये कौन सा कार्ड है, एक किंग होगा, एस होगा, या क्वीन होगा, या जैक होगा, या 2 या 3 होगा, कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली। तो बेटा अगेन वो भी क्या होगी, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बेटा पढ़ना क्या है, सैंपल स्पेस। जब भी कोई हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट के जो सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, फिर जब हम उन सारे पॉसिबल आउटकम्स की एक कलेक्शन बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं, उसी कलेक्शन को हम बेटा क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। फिर से एक बार बता रहा हूं, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट या कोई एक्टिविटी करते हैं, फिर उस एक्टिविटी के सारे पॉसिबल आउटकम्स, सारे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट बनेगा, जो कलेक्शन बनेगी, उसी कलेक्शन और उसी सेट को बेटा क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। तो फिर सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, सेट ऑफ, सेट मीन्स कलेक्शन, सिंपल टर्म्स में सेट मीन्स कलेक्शन। हमने पढ़ा है वेल डिफाइंड क्या होता है, सेट ऑफ ऑल what outcomes of an experiment, एक set of all outcomes of an experiment
is called a sample space, is called a sample space denoted by what? Denoted by capital S. बेटा जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट मीन्स रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिर उस एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट बनेगा, उसी सेट को हम बोलते हैं उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। और उस सैंपल स्पेस को हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस ऑफ है कॉइन टॉस्ड वंस। अगर हम एक कॉइन को एक बार उछालेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा मीन्स बेटा उसके सारे आउटकम्स क्या क्या निकल के आएगा। समझ आ रही बात? दैट इज, तो सैंपल स्पेस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। तो सेट थ्योरी आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा यूजुअली सबको। तो सेट थ्योरी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है कर्ली ब्रेस बेटा, है ना। एस सैंपल स्पेस किसके इक्वल है? तो क्या एक्टिविटी हमने बेटा इस टाइम की? एक कॉइन को उछाला। जब एक कॉइन को उछाला हमने तो क्या क्या निकल के आएगा? तसे क्या क्या ही नियर बेटा? वन नियर है, वन के नियर टू नो बेटा। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसकी सारी पॉसिबिलिटी, या तो बेटा क्या आएगा? हेड या तो आएगा टेल। एक्लाइट कर होन कॉइन टॉस तम साथ क्या क्या नियर, क्या क्या नियर, क्या न क्या एग्जैक्टली न क्या वनकन क्या नहीं ना, क्या क्या हेकी नीर, क्या क्या हेकी नीर, वही हमें यहाँ पे लिखना है बेटा। तो उसी को हम एक कॉइन के टॉस करने पर उसका सैंपल स्पेस कहते हैं। या तो हेड निकल के आ गया या टेल। ये हो गया बेटा एक कॉइन को जब हम टॉस करेंगे उसका सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज का सेट। समझ आ रहा है? तो और एक एग्जांपल लेंगे बेटा। एग्जांपल से पहले मैं ये बताता हूँ, सेट और सॉरी नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन। जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? देखो बेटा जब हमने एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है? दो एलिमेंट्स, हेड एंड टेल। ठीक, यही मैं लिख रहा हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन इक्वल्स टू 2 to the power n, where n is beta what? n is a natural number है, 1 2 3 and so on। चलो ये समझाता हूँ पहले आपको। ये लिहाजा कॉइन कर होन टॉस, इस हसा पता है सैंपल स्पेस बने तम के सैंपल स्पेस मज कत्या एलिमेंट्स आसन, सो आसन बेटा बराबर 2 power n। व्हाट 2 क्या? यहाँ 2 जो है यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है बेटा एक बार जब हम उस कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने उसके आउटकम्स होते हैं। जब हम एक बार में एक कॉइन को टॉस करते हैं तो बेटा दो उसके आउटकम्स होते हैं, या हेड या टेल। तो हो गया 2। 2 रिप्रेजेंट्स हियर नंबर ऑफ आउटकम्स इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन वंस। n अब जो इसका पावर है बेटा, n रिप्रेजेंट्स हियर नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस। एन छे रिप्रेजेंट बेटा कर सो कॉइन कथाय लट करवट तुम टॉस, या कचा कॉइनस करू तुम अकी लट टॉस साइमल्टेनियसली। मिसाल दिखा एग्जांपल अस वो वोन असा कर कॉइन टॉस को अकी लट कर टॉस। ये कॉइन टॉस कर बेस क्या बेटा 2, बिकॉज कॉइन टॉस करनस पे 2 आउटकम्स मिला, हेड एंड टेल। अब कितनी बार उसको टॉस किया? एक ही बार, 2 raised power 1 तो 2। तो ये बता रहा है हमें जब हम एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। ऑब्वियसली है हेड एंड टेल। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉस्ड वंस इज इक्वल टू 2 power 1 which is 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in sample space of a coin tossed once
tossed ones equals to power 1 which is 2। देखो बेटा 2 तो ऑलवेज कॉइन के केस में ऑलवेज बेस 2 आएगा, पावर आएगा कि उस कॉइन को कितनी बार टॉस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है। देखो बेटा अब दूसरी एग्जांपल में लेता हूं सैंपल स्पेस के रिगार्डिंग। सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस। देखो बेटा यहां पे एक कॉइन को ही हम टॉस कर रहे हैं, लेकिन कितनी बार? 2 बार। तो पहले बताओ उस यहां पे हम एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 2 बार। तो पहले हम ये पता करेंगे कि इस एक्टिविटी या इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे। पहले वो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट सैंपल स्पेस, शॉर्ट में लिखेंगे इन सैंपल स्पेस। कितने होंगे बेटा बताओ? यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? मैंने ये भी बताया कॉइन के केस में ऑलवेज बेस क्या आएगा? 2। तो पावर क्या होता है इसका कि कितनी बार हम उस कॉइन को उछाल रहे हैं, कितनी बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं? ट्वाइस। तो 2 का पावर क्या आएगा बेटा? 2। तो 2 × 2 = 4। दैट्स कितने एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे सैंपल स्पेस में? 4 एलिमेंट्स। हमने भी अभी सैंपल स्पेस नहीं लिखा, बट सैंपल स्पेस के लिखने से पहले हम ये बता पाएंगे कि उस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे। वो कितने होंगे बेटा? 4। देखो अब आसान तरीका, एक कॉइन के टॉस करने पे जो सैंपल स्पेस मिलता है उस उसके निकालने का आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूं। देखो बेटा एलिमेंट्स कितने हैं? 4। 4 का जो हाफ आएगा वो कितना होता है? 2। हाफ ऑफ 4 विच इज बेटा 2। समझो कैसे, ऐसे ही करना है। फिर आगे यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है? 4। 4 का जो हाफ करना है ऑलवेज, 4 का हाफ क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 2। ठीक, 4 का आधा आएगा 2। अब 2 बार आपको हेड लिखना है, हेड, और 2 बार आपको बेटा क्या लिखना है? टेल। समझो सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स है उसका हाफ करो, उसका हाफ क्या है बेटा? 4 का हाफ 2। तो 2 बार पहले आपको हेड लिखना है, 2 बार क्या लिखना है? टेल। अब 2 का हाफ, अब हाफ ऑफ 2, हाफ ऑफ 2 क्या आएगा बेटा? 1। अब आपको एक बार हेड लिखना है, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार बराबर इसके साइड में है। देखो बेटा देयरफॉर यहाँ पे सैंपल स्पेस आपका आएगा देयरफॉर इन दिस केस, एस मींस सैंपल स्पेस। किस केस में? जब हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करें, हेड, एच। इसका मतलब एच का मतलब जब हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, पहले वाले केस में भी आउटकम हेड आ सकता है, दूसरे वाले केस में भी हेड आ सकता है। एच टी, इसका मतलब ये हुआ पहले वाले केस में हेड आ सकता है, दूसरे वाले में टेल। टी एच, वो लास्ट है बेटा टी टी। तो ये हो गया बेटा आपका सैंपल स्पेस इन दिस केस, जब हम एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 2 बार। चलो और एक एग्जांपल, सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉस्ड थ्राइस। जब हम एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब हम 3 बार एक कॉइन को उछालेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? उसका सेट ऑफ ऑल आउटकम्स क्या आएगा? मतलब क्या क्या हमारा आउटकम हो सकता है। पहले सैंपल स्पेस के पहले हम ये पता करेंगे कि इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉस्ड थ्राइस इज इक्वल टू, बेटा मैंने क्या बताया, कॉइन के केस में हर ऑलवेज बेस क्या आएगा? 2। पावर क्या लिखना होता है कि हम कॉइन को कितनी बार उछाल रहे हैं। यहाँ पे हम कॉइन को कितनी बार उछाल? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 का पावर क्या आएगा? 3। 2 पावर 3 आएगा ऑब्वियसली 8। हो गया बेटा हमारा ये कंफर्म कि हमारे इस वाले केस में जो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 8 एलिमेंट्स। अब एग्जैक्टली क्या निकालना है? सैंपल स्पेस। जो मैंने पिछली एग्जाम्पल में प्रोसेस बताई वही यहाँ पे भी फॉलो करनी है, आसान सा तरीका। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8। तो 8 का हाफ कितना आएगा बेटा? 4। 8 का हाफ कितना आएगा? 4। अब आपको 4 बार क्या लिखना है? हेड, फिर 4 बार टेल, 4 बार हेड, 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 अब 4 बार टेल बेटा, टेल, 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 टेल। समझ आओ?
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस जो होगा उसका हाफ लेना है, उसका हाफ क्या है 4। तो 4 बार फिर आपको हेड लिखना है, 4 बार टेल। यहाँ पे आप पहले टेल भी लिख सकते हो बाद में हेड, इसमें कोई नहीं। चलो हमने पहले हेड लिखे 4 बार फिर टेल, आप पहले टेल लिख सकते हो 4 बार फिर हेड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ गया बेटा 4 बार हेड। अब 4 का जो हाफ है, 4 का हाफ वो क्या, वो है बेटा 2। तो अब आपको क्या करना है, 2 बार आपको पहले हेड लिखना है, 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, बराबर यहाँ पर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, सॉरी 2 बार टेल, हो गया ना। अब इस 2 का भी हाफ लिखना है बेटा, इस 2 का भी हाफ, 2 का हाफ क्या आएगा बेटा 1। अब 1 का मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ पे 1 का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हमें एक बारी हेड लिखना है एक बारी टेल, एक बारी हेड लिखना है एक बारी टेल, एक बारी हेड एक बारी टेल, हेड टेल हेड टेल, हो गया बेटा। अब आप सिंपली सैंपल स्पेस लिख सकते हो। जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे, 3 बार उछालोगे, क्या पहला क्या आएगा, पहला सैंपल हेड हेड हेड, एच एच ट्रिपल एच। अब दूसरा सैंपल पॉइंट क्या बनेगा, एच एच टी। देखो बेटा ये जो हम लिख रहे हैं ना एच एच टी, इसका एक्चुअल मीनिंग है जब हम कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो पहली बार हेड आ सकता है आउटकम, दूसरी बार भी हेड आ सकती है, तीसरी बार टेल। इसका मतलब पहली बार भी हेड आ सकता है, दूसरी बार भी हेड आ सकती है। क्या निकल के आएगा वो यहाँ पे नहीं है कि क्या क्या, मतलब जब हम एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, क्या क्या निकल आ सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज हमें इसमें लिखते हैं। अब हो गया ये वाला भी, ये आप लिखोगे एच टी एच, एच टी एच, और क्या आएगा बेटा नेक्स्ट क्या है, एच टी एच आ गया, एच टी टी भी, एच टी टी हेड टेल टेल, एच टी टी आ गया बेटा टी एच एच, अब और हो गया टी एच टी, और है लास्ट में टी टी एच, टी टी एच, और लास्ट में ट्रिपल टी टी टी। ये हो गया आपका बेटा सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉसर 3 टाइम्स। ऐसे बेटा सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉसर 4 टाइम्स आप खुद निकाल सकते हो, यही प्रोसेस करनी है, ठीक। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अब इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको बेटा सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉसर 1 वो आपको पता ही है कि 1 2 3 5 4 5 6 आ सकता है, बट सैंपल स्पेस ऑफ ए डाइस रोल ट्वाइस और थ्राइस वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उस लेक्चर में हम जो प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जो टर्म्स है जैसे कि इवेंट है, सैंपल पॉइंट है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स है, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है या कोई सजेशन हो तो वो बेटा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।